अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं मोहम्मद उस्मान मुग़ल और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल प्लेटफॉर्म। और इस वक्त मैं अडियाला जेल के बाहर मौजूद हूं और आज 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस स्कैंडल में कमरा अदालत के अंदर इमरान खान से जो है वो आज समाअत के दौरान मुलाकात हुई है। और इमरान खान जो है वो आज काफ़ी खुश भी थे, लेकिन उन्होंने काफ़ी ज़्यादा आज इंकशाफात किए हैं और एक एक करके चीज़ें आपके सामने रखूँगा ताकि आपको आज कमरा अदालत के अंदर होने वाला जो अहवाल है वो बआसानी समझ आ सके। इमरान खान ने सबसे पहले ये बताया कि जुडिशल कॉम्प्लेक्स इस्लामाबाद में उनके कत्ल का मंसूबा जो है वो तैयार किया गया था और उनके वकला की जानिब से कबल अज़ वक्त उनको बताया गया और इस वजह से वो जुडिशल कॉम्प्लेक्स के अंदर जो वो दाखिल नहीं हुए और वहीं से वो वापस चले गए थे और वो बच गए। और उन्होंने ये बड़ा इंकशाफ किया है कि उनकी ज़िंदगी को ख़तरात लाहक हैं। दूसरी जानिब जो बुशरा बीबी हैं उनके हवाले से भी उन्होंने ये कहा कि बुशरा बीबी के खाने के अंदर जहर ज़रूर मिलाया गया है। और आज जो एहतसाब अदालत के जज हैं नासिर जावेद राना, उनको एक दरख्वास्त दायर की गई है कि इनका दोबारा से तिबी मुआयना जो है वो करवाया जाए, मेडिकल बोर्ड जो है वो बनाया जाए। साथ उन्होंने ये भी कहा कि जो इस वक्त मौजूदा आर्मी चीफ है, मौजूदा आर्मी चीफ की तैनाती से पहले सदर आरफ अलवी जो हैं उनको ये पैगाम भिजवाया था और उसके बाद जो अली जैदी उनको ये पैगाम भिजवाया था कि आर्मी चीफ को ये पैगाम दिया जाए, क्योंकि ये उस वक्त उनकी तैनाती का जो सिलसिला है वो शुरू किया गया था और सिर्फ उनको ये पैगाम देना था कि वो फ़ौज के खिलाफ नहीं है। उनसे मुराद के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान फ़ौज के खिलाफ नहीं है और ये फ़ौज उनकी है और ये मुल्क उनका है। और उस पर सदर आरफ अलवी जो है उन्होंने आसिम मुनीर का जो पैगाम था वो इमरान खान तक पहुँचाया और उसमें यह था कि वो किसी सूरत जो वो सियासत के अंदर मुदाखलत नहीं करेंगे। उसके बाद इमरान खान की जो हुकूमत थी वो गिरा दी गई और बिलाखिर उसके बाद काफ़ी ज़्यादा चीज़ें जो वो खुलकर सामने आई। इमरान खान बरह रास्त नाम लेते रहे साबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का कि उन्होंने बहुत ज़्यादा सियासत के अंदर मुदाखलत की है। दोनों सूबों के अंदर इनकी हुकूमत गिराने में जनरल कमर जावेद बाजवा का बड़ा हाथ है। साथ उनका ये भी कहना था कि जो तोशाखाना के हवाले से जो चीज़ें सामने आई हैं कि तोशाखाना से मैंने हार चोरी किया है और वो हार इस वक्त भी बुशरा बीबी के पास मौजूद है। उसकी 3 मुख्तलिफ जगहों से जो वो कोटेशन हासिल की गई हैं और उसके मुताबिक ये हार की जो मालियत है हुकूमत ने और मुस्लिम लीग नून ने ये बताया कि इसकी मालियत 3 अरब रुपये है, जबकि उनका ये कहना था कि इसकी मालियत 1 करोड़ 80 लाख रुपये है। तीनों मुख्तलिफ जगहों से जो इसकी मालियत लगवाई गई, जो तखमीना लगाया गया है वो हमारी कीमत के मुताबिक लगाया गया है, यानी 1 करोड़ 80 लाख रुपये। इस पर उनका ये कहना था कि मेरे खिलाफ तमाम जो केसेज हैं वो सियासी बुनियादों पर बनाए गए हैं। और उनका ये भी कहना था कि वो इस सारे मामले के अंदर एक जो मुलाजिम था इनाम शाह, जिसको जंगीर तरीन की सिफारिश पर ओन चौधरी ने बनीगाला में तैनात करवाया था, उनको नौकरी पर वहाँ पर रखवाया था। इमरान खान ने आज ये ऐलान किया है 2 लोगों के खिलाफ वो केस करने जा रहे हैं। एक वो इनाम शाह जो बनीगाला में इनका मुलाजिम था और दूसरा जो चेयरमैन नैब है, चेयरमैन नैब पर उन्होंने ये कहा कि हम केस करने जा रहे हैं क्योंकि चेयरमैन नैब ने झूठे और बेबुनियाद और सियासी बुनियादों पर ये केसेस जो है उनके खिलाफ बनाए हैं। और साथ उनका ये भी कहना था कि जो लंदन प्लान का हिस्सा था वो सिर्फ ये था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को क्रश किया जाए और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो लोग हैं उन्हें बरसरे इक़्तिदार लाया जाए और सिर्फ जो इस वक्त आम इंतखाबात साल 2024 हुए हैं मुल्क के अंदर, उसमें हमारी जो अक्सरियत थी वो हमसे छीनी गई। हमारा मैंडेट जो है वो चोरी करके इन लोगों को ओहदों पर जो वो बिठाया गया। फवाद चौधरी के हवाले से जो सवाल किया गया था इमरान खान से कि फवाद चौधरी क्योंकि गुज़श्ता रात उनकी जो वो रिहाई हुई है अडियाला जेल से और उनके लिए अब क्या पैगाम है, और उस पर काफ़ी देर जो वो इमरान खान खामोश रहे। और साथ उन्होंने ये कहा कि फवाद चौधरी हमारे खिलाफ, हमारी पार्टी के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस जो वो कर चुका है, उस हवाले से कुछ भी नहीं कहूँगा। इतना कहना था सिर्फ इमरान खान का। और मजीद उनका ये कहना था कि हमारी जो जानों को खतरात लाक हैं, अपना और बुशरा बीबी का कहा। और उन्होंने ये कहा कि अगर हमें कुछ हुआ तो उसकी जिम्मेदारी जो है वो जो ताकतवर हल्के और उनके जो सरबराहान हैं उन पर आयद होगी। और जजेस के हवाले से इमरान खान ने ये कहा कि तमाम जजेस जिनके ऊपर दबाव है और जिनको ये खतूत मौसूल हुए हैं, इनमें ज़्यादातर जजेस वो हैं जो लंदन प्लान का हिस्सा थे। और उन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस जो उमर अता बंदियाल है और जस्टिस काजी फाइज ईसा, क्योंकि इससे पहले जस्टिस उमर अता बंदियाल का नाम भी लिया जाता था, लेकिन जस्टिस काजी फाइज ईसा के हवाले से उन्होंने ये कहा कि हमने 25 मई की एक पटिशन जो है वो फाइल कर रखी है इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी की, लेकिन अभी तक हमारी पटिशन को जो वो नहीं सुना गया। और कम से कम अपने जजेस को जो है वो आप इंसाफ फराहम करें, क्योंकि जजेस जो है वो पाकिस्तान के अंदर दबाव का शिकार हैं और जिस मुल्क के अंदर अदलिया जो है वो दबाव का शिकार हो वहाँ पर इन्वेस्टमेंट नहीं आती। और अगर किसी मुल्क के अंदर इन्वेस्टमेंट ना आए तो मुआशी तौर पर वो मुल्क जो है वो बदहाली का शिकार हो जाता है। और सिर्फ ये कहना था कि इस वक्त जो हुकूमत बनाई गई है ये सिर्फ मुख्तलिफ मनसूबों का इफ्तिताह करने के लिए है, लेकिन इसके पीछे जो सुपर किट है वो इस मुल्क को चला रही है। और इस मुल्क की अब आवाम जो है वो एक तरफ खड़ी है, एस्टेब्लिशमेंट दूसरी तरफ खड़ी है, जबकि हुकूमत तीसरी तरफ खड़ी है। और आखिरी जो सवाल किया गया था बुशरा बीबी की मुलाकात के हवाले से, क्योंकि ईद के दिन बुशरा बीबी जो है वो अडियाला जेल में इमरान खान से खुसूसी मुलाकात करेंगे और उस पर उनका ये कहना था कि सिर्फ यही तोहफा ईद पर बुशरा बीबी को दूंगा कि बुशरा बीबी से मेरी मुलाकात होने जा रही है।
गई है। और पार्टी के अंदर जो इख्तलाफात हैं, इख्तलाफात के हवाले से उनका ये कहना था कि 3 मुख्तलिफ कमेटियाँ बना दी गई हैं। पहली जो है वो सियासी कमेटी बनाई गई है, दूसरी राब्ता कमेटी बनाई गई है, तीसरी मीडिया कमेटी बनाई गई है। और उनका ये कहना था कि पार्टी के अंदर कुछ लोग इस्टेब्लिशमेंट के साथ राब्ते में है और वक्त के साथ साथ ये चीज़ें जो है वो सामने आना शुरू हो जाएंगी। और अडयाला जेल से जुड़ी हुई तमाम खबरें अपने व्लॉग के जरिए आपकी गोश गुजार करता रहूँगा। इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह ने के मान।